जी तो बच्चों, कैसे हैं? फिर कैसा पेपर हुआ? क्या क्या हो रहा होगा आपके साथ? सारी बातें छोड़िए, देखिए कि आपका पेपर कैसा आपने कर लिया है। बाकी आपने अपना बेस्ट किया है, रिजल्ट अल्लाह के पास छोड़ दें। परेशान ना हो। कैप्रिशियस का मतलब होता है मूडी जिसे होते हैं। कैप्रिशियस एक ऐसा आदमी होता है जो उसके मूड चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग्स हो जाता है, कभी कुछ, उसको कैप्रिशियस बोलते हैं। इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो फिकल है, फिकल माइंडेड होता है। आप हो सकता है वेरिएबल से कंफ्यूज हो, लेकिन इन लगा हुआ है तो इसलिए आपका आंसर नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म सेम को कहते हैं। प्रेडिक्टेबल जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आंसर हुआ आपका अल्फा। Disease like diabetes are supposed to be taken seriously or they can be dash। अच्छा, अब कहता है, देखो ये सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड आया हुआ है। सस्पेंडेड टू बी टेकन सीरियस कहता है जिस डायबिटीज को आप सीरियस नहीं लेंगे, अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो डेडली हो जाएगा ना, मोहलक हो जाएगा। तो डेडली और मोहलक के लिए आपके लिए नुकसान कर सकता है। तो वो फेटल का वर्ड होता है, फैटल फैटल। ठीक है ना, कर्सिंग मतलब लाना तो नहीं करना लग पड़ेगा ना, हेल्दी हो नहीं सकता। और इम्पर्सोनेट जिसको आप पर्सन से इम्पर्सोनेट करते हैं, तो ये इसका भी कोई नहीं होगा। लिहाजा हमारा फेटल इसका आंसर होगा, फैटल। 179 में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप कर देना, अपनी जिंदगी से निकाल देना कि यार मैंने इसको अबैंडन कर दिया, ये चीजें मेरी जिंदगी में नहीं है। सिसेशन का मतलब ही स्टॉप करना होता है। हॉल्ट का मतलब ही स्टॉप है। स्टॉपेज का मतलब ही बहती हुई चीज को रोकने को कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ा देना होता है, किसी चीज को बढ़ाने को कहते हैं। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो जो मेरे ज़हन में फौरी तौर पे आंसर वो हॉल्ट का आ रहा है, किसी चीज़ को आप रोकते हो, ग्रिप करते हो, उसको जाने नहीं देते किसी को। ठीक है, वो हॉल्ट, मेरा ख्याल है इसका आंसर जो है वो हॉल्ट ही बनना चाहिए। 180 के अंदर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। द शेपर्ड प्लाउड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वाज। अब देखें यहाँ बात आ रही है, ये अब देखें, हैड बीन एवर प्लाउड भी हो सकता है, और इट वाज एवर प्लॉड भी हो सकता है। वॉज बीन तो कोई सेंस नहीं बन रही, हैड एवर प्लॉड कोई सेंस नहीं बनती है। अब हमारे पास आंसर अल्फा या डेल्टा के अंदर आपको कंफ्यूजन हुई होगी। अब जब हम वन टाइम एक्शन की बात करते हैं ना, वन टाइम एक्शन हमेशा किसके साथ जाता है? पास्ट सिंपल के साथ। तो इट वाज एवर प्लॉड के साथ जो है वो जाना चाहिए। जी, तो ये जो 181 जो क्वेश्चन है, जब हम इसकी बात करते हैं, टू गिव वन सम आइडिया ऑफ रैबीज हॉरर, वन डैश ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शन। किसी को बस जरूरत है कि पढ़ ले। अब आप लोगों ने कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे आपने वन नीड्स लगाया होगा, या आपने यहाँ पे नीडेड की तरफ बात की होगी। याद रखिएगा, यहाँ पे नीड्स आंसर नहीं है, यहाँ पे है वन नीड ओनली रीड। अब ये बिल्कुल यहाँ पर एज ए, ये वो वाला जो हमने वर्ब ऑफ सेंसेस वाली बात की थी, हमने वर्ब ऑफ अर्जेंसी की बात की थी, तो ये एज ए यहाँ पर सेमी मॉडल ऑक्सी वर्ब के तौर पर है। नीड नॉट वाली जैसे बात करते हैं ना, याद है, नीड नॉट, ही नीड नॉट गो देयर, तो ही नीड ओनली रीड, ये उस तरह का सेंटेंस है। यहाँ पे वन नीड ओनली रीड सच आना था। ठीक है, याद होगा आपको, जब मैंने वर्ब पढ़ाए थे आपको डिटेल से डिस्कस किया था, किसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 182 में है, बाय 2030 पीपल डैश बीन रीडिंग द वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स। देखें बेटा, ये बात हो रही है बाय 2030, फ्यूचर की बात हो रही है। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर होगा या फ्यूचर परफेक्ट है, एक्शन कहता है कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो विल हैव के साथ हम यूज करेंगे। 183 में चूज द मोस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। एक किस्म का सेंटेंस का करेक्शन है। पेनी डिड नॉट लेट मी टू। लेट के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं। वर्ब पैटर्न कितनी दफा आपसे बात बताई, वर्ब पैटर्न आने वाला है, तो लेट मी जो है ना वो बेस फॉर्म आती है। लेट मी गेट वाला आंसर जो है वो ठीक होगा। अब पेनी वॉज नॉट लीविंग मी टू गेट एनी, टू गेट आ गया, इस वजह से ये भी गलत हो गया। और पेनी हैड नॉट लेफ्ट की वजह से गलत हुआ, आंसर हुआ हमारा चार्ली। 184 के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? वी विजिटेड इस्तांबुल, यहाँ पे कॉमे ने इसको गलत कर दिया। ठीक है, वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की, ये पहले बीटा पढ़ लेते हैं। वी विजिटेड के बाद इसने गलत कर दिया। वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की नॉलेज, इसमें एंड नहीं लगा हुआ इसलिए गलत हुआ। लिहाजा डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वी विजिटेड इस्तांबुल कॉमा टर्की कॉमा एंड से पहले कॉमा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डेल्टा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ही कुड, ही, हाउ कुड सारा परसुएड, स्पेलिंग गलत। हाउ कुड सारा परसुएड, स्पेलिंग गलत। हाउ कुड सारा परसुएड, बिल्कुल ठीक आंसर, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत हुए, परसुएड के पारसुएड कर दिया, लिहाजा गलत, आंसर हुआ बीटा। ठीक हो गया जी, चलें जी। इसके बाद क्वेश्चन 186 है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल में हम क्या करते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं, याद है आपको? ठीक है, तो नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वोयलिन। तो यहाँ पर आपका द पियानो एंड ए वोयलिन गलत हो गया। यहाँ पे इसने इसके कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो बीटा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा।
डिस्ट्रीब्यूट द हैंडआउट्स, हैंडआउट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द कैंडिडेट्स होगा या बिटवीन द कैंडिडेट्स होगा ऑन, तो जारी बात है ये सिंपल जो है ना प्रेप क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूट द हैंडआउट्स अमंग द कैंडिडेट्स, ठीक है जी। चूज द करेक्ट सेंटेंस में द दीज सीजर्स, देखिए सीजर्स एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है, तो दीज सीजर्स होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, नाउन प्रोनाउन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो दिस सीजर इज वेरी शार्प ना, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। दिस सीजर्स ये वैसे गलत कर दिया उसने, और दीज सीजर गलत कर दिया, आंसर हमारा अल्फा करेक्ट हुआ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट इज एरर फ्री, जिसमें कोई एरर नहीं है। आई डू नॉट एंजॉय बीइंग लॉफ्ट एट बाय अदर। अच्छा जी, लॉफ्ट एट का मतलब होता है किसी पर हंसना, लॉफ्ट विद का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर हंसना, तो आई डोंट एंजॉय बीइंग लॉफ्ट एट बाय अदर्स, के दूसरे मुझ पे हंसें, मुझे पसंद नहीं है, ये अल्फा ही करेक्ट है। बाकी आई एम नॉट एंजॉइंग लाफिंग बाय अदर पीपल, ये तो अजीब सी स्ट्रक्चर है ही नहीं। आई डिड नॉट एंजॉय लाफिंग बाय अदर पीपल, आई डिड नॉट एंजॉय लाफिंग बाय अदर पीपल, नहीं ये भी अजीब सी, इसमें प्रेपोजिशन मिसिंग है। आई डू नॉट एंजॉइंग, ये तो वैसे ही गलत हो गई बात, ठीक है जी, अल्फा करेक्ट हुआ। चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। We agreed that the play was rather boring। अच्छा जी, was rather boring होगा, play boring है कि play bored है, ठीक है ना, play ने बोर किया हमें, तो लिहाजा ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला क्वेश्चन आया यहाँ पे, तो was boring वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ये भी bored गलत होगा, was rather bored नहीं होगा। और we agreed that the play was rather bores, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। we agreed that the play was rather bore, नहीं, was rather boring। we agreed that the play was rather boring, so we felt bored। तो the play was rather boring। we agreed that the play was rather bore, नहीं ये तो हो नहीं सकता ना, तो was boring, the play was boring, अल्फा ठीक होगा। इसके बाद है जी, आई डिसाइडेड टू सेल द पीस ऑफ लैंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड मोर डैश प्राइस, इसके बिल्कुल एक जो है ना वो रियलिस्टिक, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी नाम्स के बारे में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। रियलिस्टिक प्राइस होती है ना, एग्जैक्ट प्राइस होती है ना, परफेक्ट होती है ना, ट्रू होती है, वो मतलब रियलिस्टिक प्राइस है, मतलब जो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट प्राइस कोई भी हमें सेंस नहीं में डेवलप होती, ट्रू प्राइस भी सेंस में, एग्जैक्ट का मतलब ही नहीं आता, यहाँ पे रियलिस्टिक प्राइस का जो है ना वो आंसर होता है। अच्छा जी, टू कट ऑफ द हेड, ये जो सर को काटने के वाले से अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा, तो डी फ्रॉक जो है ना ये वर्ड नहीं बनता यहाँ पे, ये चर्च के अंदर किसी को चर्च से निकालने को डी फ्रॉक कहते हैं। इम्पॉल्ड का मतलब नहीं आता, अर्बनाइड अर्बनाइज के वाले से शहरी बनाना होता है, तो डी कैपिटेट कैपिटल पनिशमेंट से हम जो है ना वो लफ्ज कहेंगे डी कैपिटेट का मीनिंग आएगा, तो इसका आंसर होगा बीटा। वसीम वाज सो गुड एट मैथमेटिक्स दैट पीपल कंसिडर्ड हिम टू बी अ डैश, तो सो गुड एट मैथमेटिक्स, लिए वो इतना अच्छा था कि लोग उसे कहते थे कि ये तो पैदाइशी तौर पे मैथमेटिशियन, तो पैदाइशी तौर पे जो इंटेलिजेंट होता है उसके लिए प्रोडिजी का वर्ड यूज होता है। प्रोडिगल जो है ना वो फजूल खर्च को कहते हैं, प्रेमेबल कदीम को कहते हैं, प्रोफिलिगेट याश पसंद कहते हैं, आंसर होगा अल्फा। The newly elected president and CEO for the newly established branch of our company dashed recently subject verb agreement का क्वेश्चन सिंपल, कौन आया जी, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आया, और कौन आया, सीईओ, दरमियान में क्या लगा हुआ है, एंड, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, और हमारे पास वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल, तो हमारे पास प्लूरल है, हैव है, और हैविंग तो बन ही नहीं सकता, और हैज बन नहीं सकता। हैव बीन से ये चीज जो है ना पैसिव वॉइस बन जाएगी, हैव बीन अराइव्ड का मतलब अजीब सी बन के उसको पहुंचाया गया, तो सिंपल वो पहुंचे हैं, तो हैव अराइव्ड होगा अल्फा ऑप्शन, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, जो कुछ हो गया सो हो गया, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा कितने मार्क्स बने आपके, क्या आपकी रिजर्वेशन हैं, क्या इसको बेहतर होगा, फीडबैक दीजिएगा, और हमेशा याद रखिएगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी इटसेल्फ एक इम्तिहान है, ये इम्तिहान नहीं है जो आप देकर आए, इम्तिहान वो है कि आपने अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को, पैशंस को, जो दुनिया आपके ऊपर उंगलियां उठा रही है और आपने कहा ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, उसने अपने आप को संभालने का नाम जिंदगी है, दूसरों से नहीं है तेरा वास्ता, तेरे अंदर भी है कठिन रास्ता, हौसले की जरूरत हो तुझको अगर, बेजमीरी से लड़ने का फन सीख ले। खुश रहिए और दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको जिंदगी के दूसरे हर इम्तिहान में कामयाब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।